गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, समाजशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में आज के इस सेशन में हम जानेंगे। विवेचनात्मक समाजशास्त्र का उद्भव फ्रैंकफर्ट स्कूल से हुआ। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करना था जो अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, संस्कृति और तत्कालिक पूंजीवादी समाज के मध्य स्थापित संबंधों का अध्ययन कर सके। इसका मुख्य कारण यह था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के सदस्य तत्कालीन क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं थे। इनका मानना था कि ये सिद्धांत समाज का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन विचारकों ने अपना एक नया सिद्धांत विकसित किया जो फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध सिद्धांत बना, जिसे विवेचनात्मक सिद्धांत के नाम से या विवेचनात्मक समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इस संस्था को समाजशास्त्र में फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना के कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना का मुख्य कारण ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन करना था जो समाज के सही चित्र को प्रस्तुत कर सकें। स्कूल के समर्थक मार्कस के विचारों से सहमत थे, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना में योगदान दिया। नंबर 1, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति के पश्चात राज्य विहीन समाज अर्थात समाजवादी समाज की स्थापना की भविष्यवाणी की थी। किंतु इसी बीच जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के माध्यम से वेबर यह स्थापित करना चाहते थे कि वर्तमान समाज एक विवेकपूर्ण और नौकरशाही समाज है। इससे यूरोपीय समाज ने यह निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक समाज मूल रूप से पूंजीवादी समाज है। इससे विचारकों को यह अनुभव हुआ कि मार्कस की भविष्यवाणी सही नहीं है। उनका
मार्कस के सिद्धांतों से विश्वास उठ गया और उन्होंने फ्रैंकफुर्ट स्कूल के माध्यम से अपना विवेचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। नंबर 2, 1934 में रूस में स्टालिन ने सत्ता संभाली। स्टालिन ने रूस में बहुत से लोगों को देश निकाला दे दिया। इसी समय रूस में अकाल ने लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। मार्कस के समाजवाद की कल्पना को स्टालिनवाद ने जमींदोज कर दिया था, किंतु जर्मनी के मार्क्सवादियों ने यह अनुभव किया कि मार्कस के सिद्धांत गलत नहीं हैं, किंतु नवीन परिस्थितियों में इन सिद्धांतों की नए सिरे से व्याख्या होनी चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने फ्रैंकफुर्ट स्कूल की स्थापना की। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया। फांसीवाद का सीधा सिद्धांत राज्य एवं पूंजीवाद के माध्यम से मनुष्य का शोषण करना था। इस प्रकार फांसीवाद में मनुष्य की स्वतंत्रता की कल्पना खत्म हो गई थी, किंतु मार्कस ने मानव स्वतंत्रता की कल्पना की थी। मार्कस की कल्पना को पुनर्जीवित करने के लिए यूरोप के मार्क्सवादियों ने विवेचनात्मक सिद्धांत को फ्रैंकफुर्ट स्कूल के माध्यम से प्रस्तुत किया। नंबर 4, मार्क्स के सिद्धांतों की एक विशेषता क्रिया एवं सिद्धांत का सम्मिश्रण था, अर्थात इस सिद्धांत का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि यह क्रिया को जन्म दे। मार्क्सवादियों का उद्देश्य मार्क्स के सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत करना था कि समाज में मनुष्य के शोषण का सही रूप सामने आ सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए फ्रैंकफुर्ट स्कूल की स्थापना आवश्यक थी। इस प्रकार अनेक कारणों से तथा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1923 में जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट नगर में फ्रैंकफुर्ट स्कूल की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक फेलिक्स वेल थे। 1930 में मैक्स होरखीमेर इस संस्था के डायरेक्टर बने। 1932 से 1941 की अवधि में संस्था द्वारा विवेचनात्मक सैद्धांतिकरण का कार्य किया गया। आज के इस सेशन में जो चर्चा हमने की, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को फ्रैंकफुर्ट स्कूल के बारे में सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।